हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 13 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो इंतजार किस बात का, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको वो पता होना चाहिए। पहले क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कह क्या रहा है। ठीक है, तो जरा आप इनसे पूछते हैं कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, अ हॉट प्लेट of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils. ठीक है, A and B. ओके, इसने बोला आपके पास ना एक इलेक्ट्रिक अवन है। और उस इलेक्ट्रिक अवन के अंदर जो है ना एक हॉट प्लेट है। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो है वो एक अवन है। अवन के अंदर जो है वो दो रेजिस्टेंस कॉइल्स लगा रखी हैं। ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम जो है वो बी है। ओके, इतना ही बोला उसने अभी तक। एंड ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज 24 ओम। दोनों का जो रेजिस्टेंस जो है वो 24 ओम है। ओके, विच में बी यूज सेपरेटली। इनको जो है वो अलग अलग भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। इन सीरीज और इन पैरेलल व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। मतलब इनको अलग भी यूज कर सकते हैं, इनको इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं, आई मीन सीरीज में भी यूज कर सकते हैं और पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये बताइए इन तीनों केसेस में जो है वो करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, इतना ही बोला है ना इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आइए इधर। तो इसने बोला कि आपके पास ना कहने का मतलब ये है कि दो रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो है वो ए है, एक रेजिस्टेंस जो है वो बी है। इनको जो है वो अलग अलग भी यूज किया जा सकता है। 3 केसेस बनाते हैं। दो रेजिस्टेंस है, उनको अलग भी यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज कर सकते हैं और पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगर इसको अलग अलग यूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस मतलब एक कॉइल का यूज करूं जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 24 ओम है, तो इस केस में जो है वो आपका रेजिस्टेंस, इस केस में आपका जो है वो करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, एक केस ये हो गया। अगर इन दोनों को जो है वो मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, दैट मीन्स इसको ऐसे 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 कनेक्ट कर दिया। ए और बी दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है, 24 ओम है। ठीक है, इस केस में आपका करंट क्या होगा, इसने ये बोला। तीसरा केस ये बोला कि अब इनको ना पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस कॉइल है ए, एक है बी। दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम दे रखा है, 24 ओम 24 ओम 24 ओम दे रखा है ना। हाँ जी, तो आप इन तीनों केसेस में जो है वो आपका करंट कितना फ्लो करेगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो जरा ठीक है, अब जरा सुनिए। बाय ओम्स लॉ वी क्या होता है हमारा, आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है। वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है। क्लियर। और हमारा जो करंट दे रखा है, करंट तो हमको निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस तो 24 ओम ही है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, करंट। तो करंट निकाल लीजिए आप। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा V अपॉन R। वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 24। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा हमारा, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, किसी पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा हमारा 9.16 समथिंग। मतलब आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 9 पॉइंट, राउंड ऑफ कर दिया, ये हो जाएगा 9.2 एम्पियर। ठीक है, अब जो है वो आगे बढ़ते हैं कि इस केस में जो है वो आपका कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो सबसे पहले इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है हमारा, R1 प्लस R2। दैट मीन्स ये बोलूं कि A प्लस B को जो है वो ऐड कर दीजिए, इतना ही होता है ना। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा हमारा, 24 प्लस 24। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा हमारा, 4 4 8, और ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 48 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अगेन V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो V अपॉन R होगा ना। वोल्टेज कितनी है हमें, वोल्टेज दे रखी है 220 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 0, और ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10,
और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इन शॉर्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.6 एम्पियर समथिंग। ठीक है, अब जो है वो इस केस में बढ़ते हैं कि इसमें जो है वो आपका कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। ओके, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, है ना, या फिर बोलूं 1/A प्लस B। तो ये हो जाएगा हमारा 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1/24 प्लस 1/24। ये हो जाएगा हमारा 1/RP, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2/24। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, ये 12 पे कट जाएगा ना, हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 ओम। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इस केस में भी करंट निकालना है, तो आई कितना होता है हमारा, V/R होता है। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है हमें, 220 डिवाइड में रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 18.3 एम्पियर समथिंग। ठीक है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।